So hello everyone, in this video we are going to discuss about the phylum Mollusca. So there are about 1 lakh living species and it is the second largest phylum. First largest phylum जो है that is Arthropoda and Arthropoda के बाद जो second largest phylum है that is the Mollusca. Organ system level of organization इनके अंदर होती है. मोस्टली मरीन होते हैं लेकिन कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, इवन इन द डैम सॉइल ऑल्सो. बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है विद हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. सो सिमेट्री की बात करें तो वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. शेल की बात करें तो शेल जो होता है दैट इज़ सिक्रीटेड बाय द मैंटल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट. जो शेल होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ जो मोलस्का होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल शेल होता है, लेकिन जो कटल फिश है और जो स्लग है उनके अंदर इंटरनल होता है और ऑक्टोपस के अंदर शेल एब्सेंट होता है. मैंटल इज़ द पैलियम. पैलियम जो है वो एक तरीके का थिन फ्लैशी फोल्ड होता है द डोर्सल बॉडी वॉल मोर और लेस कवरिंग द बॉडी. It encloses a space which is called the mantle cavity or the pallial cavity. जो body wall होता है वो single layered epidermis usually ciliated होता है. Muscles are unstriped and occur in bundles. Body cavity कैसी होती है तो सीलोम जो होता है that is reduced and यहाँ पर जो सीलोम होता है वो reduced होता है and spaces of the soft organs contain the blood and form the homocele. Digestive system की बात करें तो digestive system यहाँ पर complete digestive system is there. So complete digestive system होता है with the transverse rows of teeth and यहाँ पर जो intestine है वो 2.5 to 3 coils उसके अंदर होते हैं. ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है, उसमें डॉर्सल हार्ट होता है, आर्टरीज होती हैं दैट आर ओपन इनटू द साइनसेस स्पेसेस एंड द वेन्स. जो ब्लड होता है यूजुअली जो ब्लड है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड दी हीमोसियानिन. एंड अमंग द मोलस्का जो कटल फिश है वो एक्सेप्शन है क्योंकि उनके अंदर क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम होता है, बाकियों में ओपन रहता है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे गिल्स, मैंटल, पल्मोनरीज इन द सेमी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हो सकता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर 1 or 2 pairs of sac like kidneys. Gills are also excretory in function. Ammonia is chief excretory matter. Nervous system जो होता है यहाँ पर that comprises of the paired cerebral, pleural, pedal and visceral ganglia present होता है joined by the nerve connectives and the यहाँ पे you can see the nervous system. So there are 3 kinds of ganglia. This is the cerebral ganglia, then we have the visceral ganglia and this is the pedal ganglia. So sense organs क्या हो सकते हैं. सो बहुत सारे ऐसे मोलस्का होते हैं जिसमें आइज़ प्रेजेंट होती हैं एंड आइज़ क्या होती है उनका एक सेंस ऑर्गन है. ऑस्फेरिडियम इज़ प्रेजेंट इन सम मोलस्का फॉर टेस्टिंग द केमिकल एंड द फिजिकल नेचर ऑफ द वाटर. सेक्सेस आर जनरली सेपरेटेड बट कुछ हो सकता है हर्माफ्रोडाइट्स हो यानी कि मेल फीमेल दोनों एक में ही हो गैमेट्स का फॉर्मेशन. रिप्रोडक्टिव सिस्टम असेक्सुअली एब्सेंट होता है. सेक्सुअल में डायोसिस हो सकता है और सेपरेट भी हो सकते हैं. सेक्सेस दैट इज़ मेल फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं. ओविपेरस होता है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है. डेवलपमेंट इज़ ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सो व्हेन डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट it includes the larva stage. Examples are the snail, octopus. So they are the homocoelomates and they are unsegmented except the neopilina and their size can be microscopic to the 45 feet in length. Lifespan जो होता है hours to centuries हो सकता है. Oldest is known to have lived over
500 ईयर्स, कितने ज़्यादा पुराने भी हो सकते हैं ये. मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं and most of them stay within the sediments at the bottom of the water bodies and few are free swimming. So अगर हम सिंपली मोलस्का का एग्जाम्पल एक डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इनके पास क्या होता है. दे हैव द मस्कुलर फुट, सो दे हैव द मस्कुलर फुट उनके पास होता है. एंड हियर यू कैन सी द हम्प. सो इसको क्या, जो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे, विसरल हम्प है. दिस इज़ द विसरल हम्प. एंड ये जो कैविटी है इसके अंदर, दैट इज़ द मैंटल. सो दिस येलो पार्ट इज़ द मैंटल. एंड इस मेंटल कैविटी के अंदर देर आर फेदर लाइक गिल्स. यहाँ पे क्या होता है, फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट. गिल्स आर प्रेजेंट. एंड यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं. दे हैव द सेंसरी टेंटिकल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर हेड. सो लेट अस टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द मोलस्का. मोलस्का बेनिफिशियल होते हैं, कैसे उनको एज अ फूड की तरह यूज़ किया जा सकता है. सो जो मोलस्का है उसको फूड की तरह यूज़ किया जाता है इन दी कंट्रीज़ लाइक जापान, चाइना, यूरोप, अमेरिका. एंड गैस्ट्रोपोड्स आर कंज्यूम्ड बाय फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स. रोमन्स कल्टिवेट ऑयस्टर्स टू सेल टू द यूएस. ऑयस्टर्स जो है उनको फ्राई भी किया जा सकता है. सीपिया इज़ ईदर कुक्ड और ड्राइड इन ओपन एयर इन यूरोप. Cephalopods are food for marine mammals and large fishes. As a bait की तरह भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं. Many gastropods are used for catching the fishes. तो जब हम चूहे को पकड़ने के लिए हम चीज़ रख देते हैं, वैसे ही फिशेस को पकड़ने के लिए हम गैस्ट्रोपॉड्स का यूज़ कर सकते हैं. कि फ़िशिंग रॉड में हम गैस्ट्रोपॉड्स लगा देंगे ताकि उसको हम एज अ बेट की तरह यूज़ कर सकें. अर्न मनी. Squids, cuttlefishes and devilfishes earn money as they are sold in the market for food. Useful dyes and inks. Dyes जो है for royal purple in the biblical literature that came from the gland of the snail. Secretion is colorless but they become beautiful purple on air exposure. Content of the ink sac of the cuttlefish provides a brown pigment used by the artist. Indian ink from the sepia से हमने जो extract किया था, that was the Indian ink. Art और medicines में भी आप use कर सकते हो. जो internal shell है sepia का, that is the cuttle bone, उसको use किया गया है. Raw molluscs को भी use किया गया है for the sore throat and cough. पर्ल पाउडर को मिक्स करके मिल्क के साथ और हर्ब्स के साथ उसको स्टमक ट्रबल, इन चाइना के अंदर स्टमक ट्रबल को क्योर करने के लिए यूज़ किया गया है. सो पर्ल इंडस्ट्री की बात करें तो जो मोलस्का है वो पर्ल्स बनाते हैं. पर्ल इज़ अ शाइनिंग पर्ल. आपने देखा जो मोती होते हैं, सो ये कुछ मोलस्का है जिनको कि एज अ फूड की तरह यूज़ किया जाता है. सो पर्ल इंडस्ट्री में मतलब जो मोलस्का होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, वो पर्ल्स की फॉर्मेशन करते हैं. एंड पर्ल्स आपको पता है कि कितने महंगे होते हैं, राइट. एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं. ज्वेलरी में इसका यूज़ किया जाता है. एंड एक पर्ल को बनाने के लिए 3 से 4 साल लग जाते हैं. अंडर नेचुरल कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं. वर्ल्ड वाइड ट्रेड देखें पर्ल्स का तो वो क्या है, $3 बिलियन पर ईयर इनका होता है. पर्ल ऑयस्टर को हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. सो शेल्स को, जो शेल्स होते हैं उनको बटन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है. ऑयस्टर के शेल को तार के साथ मिक्स करके रोड्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इन अमेरिका शेल्स इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. शेल्स मेड प्रोवाइड हाइडिंग प्लेसेस टू स्मॉल फिशेस. एंड उनको
नेस्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। शेल्स ब्रेक डाउन, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। अगर शेल्स टूटते हैं तो उनके टूटने से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फॉर दी ऑर्गेनिजम्स जो कि वहाँ पे रह रहे हैं। दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द शेल्स वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक ऑयल्स, फ्यूल्स, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब हम उनसे ले सकते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में शेल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। शेल लाइम प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शेल्स को यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ द मोलस्कस, एज आई टोल्ड यू कि जो शेल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज के अंदर, एंड पर्ल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से शेल्स को हम क्या कर सकते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए भी काम में ले सकते हैं। सो सेवरल हंड्रेड टर्न्स ऑफ द इंटरनल कटलफिश बोन को कलेक्ट करा गया है सीपिया से एंड स्क्विड से अलॉन्ग विद द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी, एंड उनको सेल किया गया है टू द मैन्युफैक्चर ऑफ टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट में भी ये यूज़ किया जाता है। सो इनसे यूटेंसिल्स भी बनाए जा सकते हैं एंड जो भी डेकोरेशन वाला सामान है वो भी बनाया जा सकता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। सो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले वाले जो हमने फाइलम्स करे थे उसका लिंक भी प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। That's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.